मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। पिछले एक महीना से जो जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन चल रहा है, उन तमाम चीज़ों को मैंने कवर किया। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि हमने उन तमाम युवाओं को, कई राइटर्स को, कई ऐसे लोगों को जो समाज के मुद्दों पर आकर के खुल के बात करते हैं, उन तमाम लोगों से मैंने इस वीडियो के माध्यम से बात किया है। इस आंदोलन में सिर्फ एक जो रिज़ाइन मांगा गया है वो धर्मेंद्र प्रधान का मांगा गया है। इन तमाम चीज़ों पर हमने क्या कुछ जनता से बात किया है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को आप देखिए। इस बात को हमें समझना होगा कि एक तरफ पूरे देश में, लगभग देश के तमाम कोनों में, चाहे वो आप बिहार देखो, चाहे वो बंगाल देखो, चाहे आप उत्तर प्रदेश देखो, चाहे आप दिल्ली देखो, इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को सही ढंग से चला नहीं पा रही है? ऐसा क्या कारण है कि जो बच्चे लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, पिछले एक महीना से लगातार तमाम लोग जो जंतर मंतर और तमाम देश के अलग अलग कोनों पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो क्या कुछ मांग रहे हैं, आखिर ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इन तमाम चीज़ों पर हमने लोगों से बातचीत किया है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। ये इनको मतलब कुछ नहीं आता, सिर्फ बस इनको ये पता है कि मेरे साथ युवा पीढ़ी ऐसी ही होती है। पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ, अपनी पीढ़ी से लेकर ये तीसरी पीढ़ी है, ऐसी ही होती है। उसके पास अपनी भाषा, अपना गुस्सा होता है। सर हमने बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आप भी रहो मैम, आपसे बात करना कुछ। हमने दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम इलाकों में, कई इलाकों में मैंने प्रोटेस्ट कवर किया है सर। अच्छा। लेकिन मैंने इतना पीसफुल प्रोटेस्ट आज तक नहीं देखा है सर। ये नरेंद्र मोदी को बताओ और उनके लोगों को बताओ और गोदी मीडिया को बताओ जो कह रहे हैं हिंसक है, उनसे कहो यहाँ आएँ लेकिन नकाब पहन के आएँ और फिर देखें कितने अच्छे तरीके से चल रहा है ये। सर जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो उम्र के बच्चे हैं, इनके बात करने का तरीका, इनके कहने का तरीका बिल्कुल अलग है सर। क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं बिल्कुल एजुकेशनल वे में, लेकिन ये फनी वे में बहुत। बताओ बेटा बताओ। यहाँ इसको दिखाओ कैमरे में। यार मैं आपसे एक बात बताती हूँ, इस बार मोदी को वोट मत देना, क्योंकि मैं भी नहीं देने वाली। मेरे को पुलिस ना पकड़ ले। अरे कोई नहीं पकड़ेगा। हम आगे जाएंगे। आप लोगों से एक बात बता रही हूँ, मैं पालम से आई हूँ, पालम एयरपोर्ट से आई हूँ, और मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि पुलिस आए हमारी तरह। बेचारे लोग, लड़की कैसे आए हैं, मेरी बहन को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। बस मैं लड़ाई करने के लिए आई हूँ कि लड़ाई में जीत जाए। और इस बार मैं यही कहना चाहूंगी, आप लोग मोदी को प्लीज सपोर्ट मत करो। आपने जस्ट देखा कि इनको कहने का तरीका बिल्कुल, लेकिन इस पर इस तरह का जो व्यवहार किया गया, वो क्या रखता है सर इसका? देखो, हर पीढ़ी के पास अपनी भाषा होती है, हर पीढ़ी का अपना आंदोलन होता है। मैं 50-52 साल का हो गया तो मेरी भाषा आपकी भाषा से अलग होगी, इनकी भाषा आपकी भाषा से अलग होगी। जब हम लोग जवान हो रहे थे तो हमारे माँ बाप कहते थे कि ये लड़के बिगड़ गए हैं। फिर हम लोग के बाद वाली पीढ़ी जवान हुई तो हमने कहना शुरू कर दिया कोई बिगड़ा नहीं है। सबकी अपनी भाषा होती है, सबका अपना समझ होता है और अपनी भाषा और समझ के साथ आते हैं। तो ये बच्चे भी, आप इनकी क्रिएटिविटी देखिए। 2-4 गालियों से लोग परेशान हो जाते हैं। गालियाँ इस समाज का हिस्सा रही हैं, सब देते हैं, खुल के नहीं देते थे। ये बच्चे नो होल्ड बार वाले हैं, खुलेआम दे रहे हैं। और लेकिन केवल गालियाँ नहीं है ना, यहाँ पे जो इनका क्रिएटिविटी इनकी है, जो इनकी ऊर्जा है, वो कमाल की ऊर्जा है। वो कमाल की ऊर्जा है। उसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है। इन बच्चों के पास बहुत एनर्जी है और इनको आज की भाषा आती है, जिसकी वजह से गोदी मीडिया और आईटी सेल जो है इनका जवाब नहीं दे पा रहा है। आईटी सेल के पास इनका जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। आज आपने देखा होगा कि जिस तरह से सदन चला और बीच में ही उसको स्थगित कर दिया। सदन क्या चला? विपक्ष का नेता खड़ा होकर कहता है कि 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद कहा जाता है सदन बर्खास्त। तो सदन क्या चाय समोसे की पार्टी के लिए है, सब्सिडाइज थाली के लिए है? अगर बच्चों पे लाठी चली है और विपक्ष संसद में मुद्दा उठा रहा है और उस पर बहस नहीं होगी तो संसद में किस पर बहस होगी? नेहरू जी पे। कब तक चलती रहेगी भाई? तो सदन तो सरकार चलाना नहीं चाहती है, सदन को तमाशा बना दिया है, इसीलिए लोग जमीन पर हैं। बट ये मुद्दा अगर सदन में सुलझ गया होता तो बच्चे अपने घर चले जाते। सर इस सरकार को आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मतलब लोग वोट दिए, मतलब ऐसा कोई भी सभी राज्य नहीं बचा होगा लगभग जिसमें ये सरकार नहीं बनी। इस सरकार से सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान का ही बच्चे रिजाइन मांग रहे हैं। इसको लेकर के इतना बड़ा पूरे देशव्यापी ये चीज़ें चल रही है, इन तमाम चीज़ों को कैसे देखो, दो
बातें हैं। पहली बात तो लोगों ने वोट दिया, सरकार बनी, मैं ये थियरी नहीं मानता। केवल वोट से ये सरकार नहीं बनी। अगर जनता का डर वाकई होता और वोट का डर होता तो प्रधान इस्तीफा दे चुके होते। दूसरी बात, प्रधान है आरएसएस और एबीवीपी के आदमी, और मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है उनको हटाने की, क्योंकि आरएसएस हो जाएगा नाराज। तीसरी बात, ये सरकार जनता से प्यार कम करती है, ईगो ज़्यादा पालती है। तो इसको लगता है एक बार हार मान गए तो आज धर्मेंद्र प्रधान से मांग रहे हैं, कल मांगेंगे इस्तीफा निर्मला सीतारमण से, और परसों मोदी जी से मांगने लगेंगे। तो ये जो है ना, इस डर से नहीं वो मुझे लगता है कि कुछ कर पा रहे। किस तरह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर का घेराव करते हैं और सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? नहीं, क्या गलत है? 2012 में 12-13 में आम आदमी पार्टी आंदोलन चला रही थी, अन्ना मूवमेंट चल रहा था, रोज प्रधानमंत्री के घर लोग पहुंचते थे। क्या राहुल गांधी से प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी का डर है? कौन सा डर है? अगर वहां पे गए थे 2 घंटे धरना दे देते, क्या हो जाता? अच्छा, वहां धरना देंगे तो दिक्कत, कल जंतर मंतर आना था, अरे कल उनको इंडिया गेट जाना था तो दिक्कत, 30 जनवरी मार्ग जा रहे थे तो दिक्कत। तो राहुल गांधी क्या करें? घर में पड़े रहें? घर में पड़े रहेंगे तो पूछोगे विपक्ष कहाँ है, सड़क पे आएगा तो कहोगे निकलने नहीं देंगे। तो बहुत सारी चीजें खुल गई हैं इसमें, और आप सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसमें एक बात और साबित बात कर लें दीजिए बाद में। हाँ, उनको डिस्टर्ब हो जाएगा। जो तमाम चीजें जो अभी चल रही है, इसका कोई आखिरी निचोड़ कुछ निकल सकता है, समराइज निकल सकता है सर? दो ही चीज है, या तो सरकार समझ जाएगी, या इस देश के अंदर ये स्थापित हो जाएगा कि ये सरकार किसी की भी हो, जनता और युवाओं की सरकार नहीं है। और ये अगर स्थापित हो गया तो आगे इस सरकार के लिए बहुत तरह की बहुत सारी मुश्किलें होंगी। ये कल के वोटर है, आज के वोटर है, और ये देश का भविष्य है। ये अगर सरकार को पसंद नहीं करेंगे तो सरकार के लिए दिक्कत होनी है, परसेप्शन बदल जाएगा। सर, आप देख रहे हैं कि इस देश में एक तरफ विपक्ष आवाज बुलंद कर रहा है, बच्चे आवाज बुलंद कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है। देख रहे हैं सर किस तरह से पेपर लीक हो रहा है, किस तरह से सांप्रदायिकता की भावना लोगों में है, मतलब प्रत्येक चीजें मौजूद है सर, लेकिन फिर भी ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है सर। मैंने कहा ना, सरकार अगर लोगों के वोट से बनी होती तो उनको चिंता होती। सरकार को चिंता अंबानी और अदानी की है, अगर जनता की चिंता होती तो सुनते। और देखिए 11 साल हो गया, लोगों को बहुत डरा लिया गया। इन बच्चों की एक खूबी देखिए, इनमें से किसी के घर ईडी नहीं भेज सकते, किसी के घर इनकम टैक्स नहीं भेज सकते। विधायक के घर तो भेजते हैं, पार्टी बदल देता है। इनके घर क्या ईडी भेजेंगे? किसी के पेटीएम में 500 पड़ा होगा, किसी के पेटीएम में 200 पड़ा होगा। तो इनको कुछ खोने का डर नहीं है। तो ये जनता है जो सड़क पर आई, इसका ये मुकाबला नहीं कर पा रहे। इनके समझ में नहीं आ रहा क्या करे, न इनको पाकिस्तानी बता पा रहे हैं, न इंटरनेशनल, न सोरोस, न चाइनीज। और ये लक्षण होता है कि जनता परिवर्तन मांग रही है। अब बहुत दिनों तक उसको रोका नहीं जा सकता। सर, आप देखिए बिहार में जिस तरह से किया गया, बिहार के बच्चे, बिहार क्रांति भूमि है भाई, और बिहार को इतने दिनों से दबा के रखा गया है और युवाओं को दबा के रखा गया है कि वो सारा गुस्सा निकल गया। जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में भी बिहार सबसे ज़्यादा एक्टिव था, इस बार भी होगा। आप एक ऐसा स्टेट बनाते हैं जहाँ के सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद कर दिया जाता है, जहाँ के सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया जाता है, विकास को ख़त्म कर दिया जाता है। तो लोग क्या आरती उतारेंगे आपकी? जाति धर्म के नाम पे वोट दिया, आप जीत गए, अब नहीं उतारेंगे आरती। सर, आप हमारे फील्ड से हैं, आप बहुत ऊंचे लेवल पर हैं। जो हमने देखा सर एक चीज़ कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, हाँ। सर उसका निर्माण किया गया। सरकार 2014 से अब तक लगातार है सरकार, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी स्कूल नहीं बना पा रही है सर। अब देखिए, आरएसएस ने अपने पूरे लाइफ में एक चीज़ बनाई, राम मंदिर, और वो इसलिए बनाई कि वहाँ चढ़ावा चोरी कर सके। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ गिराया है। और यूनिवर्सिटी को गिराना ये अपने आप में बेहद भयानक चीज़ होगी। इसलिए मुझे लगता है बड़ा मुद्दा आपने उठाया। एक तो ऐसा कि हम एक प्रोफेशन में हैं, कोई आगे पीछे नहीं होता, सब साथ चलते हैं, अपना अपना काम करते हैं। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है, और अच्छी बात है कि अखिलेश यादव और बाकी विपक्ष उस पर पहल ले रहा है, और हम लोग बिल्कुल उसमें उनके साथ हैं। यूनिवर्सिटी गिरनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।